नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है शिक्षा शांति हब में। और आज हम लोग जानेंगे शिक्षक दिवस के बारे में कि शिक्षक दिवस कब से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और पूरा विश्व में भी पूरा विश्व में कब शिक्षक दिवस मनाया जाता है, भारत में कब शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो ऐसा कम से कम 20 क्वेश्चन है जिसका आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर। तो चलिए, आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर जो आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पर हो तो फॉलो कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, यानी जो अपने भारत देश में, किसका बात कर रहा है, अपने देश के बारे में बात हो रहा है। तो अपने देश में कब मनाया जाता है, तो आप पहला ऑप्शन क्या दिया है 15 अगस्त, दूसरा ऑप्शन दिया है 14 नवंबर, तीसरा ऑप्शन दिया है 5 सितंबर और चौथा ऑप्शन है 2 अक्टूबर। तो हम लोग जानते हैं कि 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस, ठीक। और 14 नवंबर को मनाते हैं बाल दिवस और 2 अक्टूबर को मनाते हैं गांधी जयंती। क्या मनाते हैं, गांधी जयंती। और बचा है सिर्फ 5 सितंबर। तो 5 सितंबर को क्या मनाते हैं, 5 सितंबर को मनाते हैं शिक्षक दिवस। क्या मनाते हैं, शिक्षक दिवस। तो पूछेगा कोई भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में शिक्षक दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है, यानी किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन कह रहा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा ऑप्शन कह रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और चौथा ऑप्शन कह रहा है डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्योंकि उन्हीं के जयंती के शुभ अवसर पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर कृष्णन किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति बने थे, यानी जो डॉक्टर राधा कृष्णन थे वो भारत के राष्ट्रपति कब बने थे। तो पहला ऑप्शन दिया है 1960 में, दूसरा ऑप्शन दिया है 1961 में, तीसरा ऑप्शन दिया है 1962 में और चौथा ऑप्शन दिया है 1963 में। तो हम लोग जानते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। क्या कौन थे, दूसरे राष्ट्रपति। तो ये जो राष्ट्रपति बने थे उस समय था 1962। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति कब बने थे, 1962 में। कब बने थे, 1962 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर राधाकृष्णन किस विषय के प्रख्यात थे, यानी वो किस विषय में मतलब बहुत तेज थे, उनको ज़्यादा ज्ञान था, ठीक। तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है गणित विज्ञान, दूसरा विज्ञान, तीसरा दर्शन शास्त्र और चौथा इतिहास। तो इसका आंसर हो जाएगा दर्शन शास्त्र में वो विद्वान थे। दर्शन शास्त्र का मतलब है जिस विषय में सीखते हैं कि मतलब आत्मा परमात्मा से कैसे मिलता है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि हम लोग जो ज्ञान प्राप्ति करते वो किस प्रकार कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, डॉक्टर राधा कृष्णन को भारत रत्न कब मिला, डॉक्टर राधा कृष्णन को भारत रत्न कब मिला। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है 1952 में, दूसरा ऑप्शन है 1954 में, तीसरा ऑप्शन है 1956 में, चौथा ऑप्शन है 1960 में। तो डॉक्टर राधा कृष्णन को जो भारत रत्न मिला था तो 1954 में मिला था। कब मिला था, 1954 में। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। अभी हम लोग जान गए कि भारत में कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को मनाता है। लेकिन पूछ रहा है पूरा दुनिया भर में, किसमें, पूरा दुनिया भर में कब मनाया जाता है। तो पूरा दुनिया भर में मनाया जाता है, ऑप्शन में देख लेते पहले। ऑप्शन क्या कर रहा है, 5 सितंबर को, 5 अक्टूबर को, 14 नवंबर को और 2 अक्टूबर को। तो पूरा दुनिया भर में मनाया जाता है
5 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को पूरा विश्व भर में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डॉक्टर राधा कृष्णन का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर राधा कृष्णन जी का जन्म कब हुआ था? चलिए ऑप्शन में पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? 5 सितंबर 1888 को। दूसरा ऑप्शन कह रहा है 2 अक्टूबर 1869 को। तीसरा ऑप्शन कह रहा है 14 नवंबर 1889 को। और 26 जनवरी 1990 को। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 को। 5 सितंबर 1888 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या कह रहा है, भारत में सबसे पहले शिक्षक दिवस कब मनाया गया था? यानी हम लोग जानते हैं कि शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं, लेकिन सबसे पहले किस वर्ष में मनाया गया था? ठीक, तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? 1962 में। दूसरा ऑप्शन कह रहा है 1965 में। तीसरा ऑप्शन कह रहा है 1970 में। और चौथा ऑप्शन कह रहा है 1954 में। तो भारत में सबसे पहले मनाया गया था शिक्षक दिवस तो 1962 को, 5 सितंबर 1962 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 5 सितंबर 1962 को सबसे पहले भारत में शिक्षा दिवस मनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डॉक्टर कृष्णन किस राज्य के थे? यानी जो भारत में हम लोग जानते हैं कि अभी 28 राज्य है, 28 राज्य में से किस राज्य में के डॉक्टर मतलब उनका जन्म हुआ था? तो तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। उनका जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? शिक्षक दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? हम लोग मना तो लेते हैं कोई भी पर्व, लेकिन उसका उद्देश्य नहीं जानते। कोई भी दिवस मना लेते लेकिन उद्देश्य नहीं जानते रहते। तो चलिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे हिसाब से है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? शिक्षक दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों का सम्मान करना? नहीं। शिक्षा नीतियों का निर्माण, शिक्षकों का सम्मान और परीक्षा का आयोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षकों का सम्मान। अब जरूरी थोड़ी है कि 5 सितंबर को ही सिर्फ शिक्षक को सम्मान करेंगे, नहीं। जब तक हम लोग हमारा ज़िंदगी है तब तक क्या करना चाहिए? शिक्षक का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा देने वाला सबसे बड़ा होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? शिक्षक दिवस पर छात्रों द्वारा आमतौर पर क्या किया जाता है? जैसे हम लोग जानते हैं, हम लोग छात्र हैं तो क्या करते हैं? पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? खेल प्रतियोगिता। दूसरा ऑप्शन का शिक्षकों का अभिनंदन। तीसरा का परीक्षा। और चौथा का यात्रा। नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षकों का अभिनंदन। क्या करते हैं हम लोग? शिक्षकों का अभिनंदन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, यह श्लोक किसका महत्व बताता है? किसका महत्व बताता है? चलो ऑप्शन में क्या है? विद्यार्थियों का, शिक्षक या गुरुओं का, माता पिता का, राजा का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुओं का महत्व बताता है। क्या? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु किसका महत्व बताता है? शिक्षकों का यानी गुरुओं का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला कर रहा है डॉक्टर राधा कृष्णन किस देश में भारत की राजदूत रहे? यानी भारत से बाहर रहे और किस देश में रहे थे? तो अब आपका ऑप्शन है अमेरिका में। दूसरा ऑप्शन क्या है? इंग्लैंड में। तीसरा ऑप्शन है सोवियत संघ यानी रूस में। और चौथा ऑप्शन है चीन में। तो जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी रहे थे तो वो सोवियत संघ में रहे थे, रूस में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षक दिवस मनाने की परंपरा किसने शुरू की? शिक्षक दिवस भारत में मनाने की परंपरा किसने शुरू की? तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है महात्मा गांधी। दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर राधाकृष्णन। और चौथा ऑप्शन है इंदिरा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर राधा कृष्णन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षक दिवस के अवसर पर कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन है भारत रत्न। दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। तीसरा ऑप्शन है पद्म पुरस्कार। चौथा ऑप्शन है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। क्या? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्या कर रहा है? अगला कह रहा है कि शिक्षक दिवस किस स्तर पर मनाया जाता है? इसमें ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन दिया है केवल गांव में। क्या हम लोग केवल गांव में ही शिक्षक दिवस मनाते हैं? नहीं, तो ये क्या है? गलत है। केवल शहर में हम लोग सिर्फ शहर के बच्चा ही शिक्षक दिवस मनाते हैं, शहर में सिर्फ मनाया जाता है? नहीं, तो ये भी क्या है? गलत है। पूरे भारत में? तो हाँ, पूरे भारत में।
क्यों? पूरे भारत में हम लोग मनाते हैं, केवल स्कूल में थोड़ी मनाते हैं, क्योंकि जो सिर्फ स्कूल में पढ़ाते हैं वही सिर्फ शिक्षक थोड़ी होते हैं। हमारी ज़िंदगी में जो सब नया नया चीज़ें सिखाते हैं वो सब शिक्षक हैं। हमारे माता पिता, बड़े भाई, छोटे भाई, मतलब जो जिससे भी सीखने को मिल रहा है वो सब हमारे लिए शिक्षक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डॉक्टर राधा कृष्णन स्वतंत्र भारत के किस नंबर के प्रधानमंत्री थे, यानी कैवां प्रधानमंत्री थे? तो हम लोग जानते हैं कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा थे तो डॉक्टर कृष्णन, ये कौन थे? दूसरे प्रधानमंत्री थे। तो डॉक्टर कृष्णन स्वतंत्र भारत के कैवे प्रधानमंत्री थे? तो दूसरे। कैवे प्रधानमंत्री थे? दूसरे। और तीसरे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, शिक्षक दिवस पर मुख्य संदेश क्या होता है? शिक्षक दिवस पर मुख्य संदेश क्या होता है, यानी हम लोग शिक्षक दिवस तो मनाते हैं लेकिन इसका मुख्य संदेश क्या होता है? चलिए ऑप्शन क्या है, खेलों का विकास। दूसरा ऑप्शन है राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की भूमिका। तीसरा है राजनीतिक में भागीदारी। और चौथा ऑप्शन है परीक्षा की तैयारी। तो इसका सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की भूमिका, क्योंकि हम लोग पढ़ करके ही कुछ कर सकते हैं, बिना पढ़े बहुत कम चांस है कि कुछ करेंगे। चलो अगला देखते हैं, क्या कहता है, शिक्षक दिवस पर छात्र प्रायः किसकी भूमिका निभाते हैं? क्या है, डॉक्टर की भूमिका, पुलिस की भूमिका, शिक्षक की भूमिका, खिलाड़ी की भूमिका। तो इसका सही आंसर है शिक्षक की भूमिका। किसकी भूमिका निभाते हैं? शिक्षक की भूमिका। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, और ये क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन है। तो अगर जो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि शिक्षा शांति हब पे इसी तरह के मज़ेदार क्वेश्चन आंसर आता रहेगा और आप लोगों को बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा। तो 20वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, डॉक्टर राधा कृष्णन का निधन कब हुआ था? तो हम लोग जानते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 5 सितंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था? तो ऑप्शन देख रहे क्या कह रहा है ऑप्शन में, 1965 में, 1975 में, 1976 में, 1980 में। तो इनका मृत्यु हुआ था 1976 में। कब हुआ था? 1976 में। चलिए, और जो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक कर दीजिएगा तो अच्छा लगेगा। और कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।